क्या आपके परिवार में भी पेंशन अचानक रुक गई है? राजस्थान में एक झटके में 1,74,000 लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है। इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो पात्र ही नहीं थे और कई तो इस दुनिया में भी नहीं थे। आखिर सरकार ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया? राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत चल रहे फर्जीवाड़े पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में सामने आया है कि 58,549 लोग ऐसे थे जिसकी उम्र 60 साल से कम थी, फिर भी वे बुढ़ापा की पेंशन उठा रहे थे। इतना ही नहीं, 11,519 लोग मृतक लाभार्थी के नाम पर पेंशन उठा रहे थे। वहीं 75,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके थे, जो अपन राजस्थान छोड़कर चले गए थे। सबसे ज्यादा असर बांसवाड़ा है झालावाड़ जिले में देखा गया। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पेंशन बैंक डिटेल या डेटा मिसमैच की वजह से रुकी हुई है तो वेरिफिकेशन करने के बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अब तक 40,167 लोगों की पेंशन बहाल कर दी गई है, उनके खाते में डाल दी गई है। उन्हें पिछला बकाया यानी एरियर भी मिलेगा। जो पिछला बकाया था, जो मिसमैच होने की वजह से, वो सारे उनके खाते में डाल दिए गए। पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अपने नजदीकी ई मित्र पर तुरंत संपर्क करें। कई लोगों की पेंशन जो मिसमैच डेटा है, जिसका कोई नाम में मिस्टेक है या कोई केवाईसी बाकी है, उसकी वजह से पेंशन जो डेटा में मिस्टेक हो रही थी तो पेंशन रोकी गई है। और जब भी आप केवाईसी कराते हैं और भी कोई मिस्टेक है आपके खाते में, वो सुधार कर लेते हैं तो आपकी पेंशन रुकी हुई है जो वापस शुरू कर दी जाएगी, अपना आप खाता में टाइम से टाइम आने लगेगी। तो उसके लिए आपको नजदीकी ई मित्र पर जाना है। जिसकी भी पेंशन रुकी हुई है उसको स्टेटस जरूर चेक करना है कि क्या कारण है, क्या वजह से पेंशन रुकी गई है, सरकार क्या मांग रही है, क्या मिस्टेक हो गई है जिसके कारण ये पेंशन रुकी गई है। तो आप जब तक आप नजदीकी ई मित्र पर नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेंशन क्यों रुकी गई है। अगर आप खुद फर्जीवाड़े हो, फर्जी पेंशन उठा रहे हो, तो आप नजदीकी ई मित्र पर नहीं जाएगी। तो सरकार को यह लगेगा कि आप ई मित्र पर नहीं जा रहे, इसका मतलब आप फर्जी लोग हो। तो आपके जो सुधार के लिए जो डाटाबेस में मैच नहीं खा रहा है, कोई नाम मैच नहीं खा रहा है, क्या एड्रेस मैच नहीं खा रहा है, तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर पता लगाइए कि आपके डाटा में क्यों नहीं मैच खा रहा है और पेंशन क्यों नहीं आ रही है। या तो आप बैंक की डायरी में स्टेटमेंट निकाल के देखिए, बैंक में जाकर के हमारा पैसा टाइम पर टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई लोग तो देखते नहीं है कि बैंक में आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे और फिर बाद में पता चलता है कि खाते में तो काफी लंबे समय से पैसे नहीं आ रहे। और अभी तो सरकार सुधारने के लिए तैयार है, फिर आपको बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बाहर तो सरकार खुद कह रही है जिसकी भी पेंशन रुकी गई है वो आप नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर जाकर आप पता लगे कि क्यों रुकी हुई है, क्या कारण है। पता लगाने के बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी पेंशन क्यों रुकी गई है। तो उसका सुधार जरूर कीजिए। सुधार करने के बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट में सुधार हो जाएगा, ई केवाईसी वगैरह भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके खाते में फिर से टाइम आने लग जाएंगे, हर महीने खाते में पेंशन। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी पेंशन रुक गई है तो अब सरकार नहीं देगी और शांति से। अगर आप सही व्यक्ति है कि वाकई में आप लाइक है कि
आपको पेंशन मिलनी चाहिए तो घबराने की कोई बात नहीं। सरकार आपका जो भी डॉक्यूमेंट सुधार है वो कर रही है, तो आपको पहले बात घबराने की जरूरत नहीं है। और आप नज़दीकी ई मित्र या CSC सेंटर पर जाकर आप पता लगाइए कि पहले की पेंशन किस कारण से रुकी हुई है। अब तो पेंशन बढ़ोतरी भी की गई है, सरकार ने हर साल पेंशन बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार जो पिछले साल 50 रुपये कम बढ़ाए थे वो इस साल ज़्यादा बढ़ा दी। इस साल करीबन 200 रुपये लगभग सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है। तो आप भी अगर इस पेंशन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप नज़दीक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए। और आप अगर हमारा YouTube चैनल या Facebook पेज देख रहे हैं तो जल्दी से पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए जरूर वीडियो जारी करेंगे। आप देख रहे थे जेतारन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।